हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके शर्मा स्कूल ऑफ बैंकिंग चैनल में। मैं इस चैनल में 3 कैटेगरी के लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड सारी जानकारी लाने वाला हूँ। पहला कैटेगरी है बैंक एग्जाम, जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है, जो बैंक में आना चाहते हैं। दूसरा कैटेगरी है जो बैंकर्स के लिए, जो कि इंटरनेशनल प्रमोशनल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तीसरा कैटेगरी है फॉर नॉलेज ऑफ कॉमन पीपुल, जो आम पीपुल है उनके लिए। आइए इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ी 2 सोशल सिक्योरिटी स्कीम बताने वाला हूँ। पहला सोशल सिक्योरिटी स्कीम है PMSBY, प्रधानमंत्री सोशल सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस दोनों सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते हैं आगे। ये योजना किसके लिए लाई गई है, आइए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दिस स्कीम टारगेट द पुअर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दैट आर नाइदर कवर्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस नॉर गेट पेंशन फॉर सपोर्ट आफ्टर एनी ट्रेजेडी। जो किसी भी ट्रेजेडी के कारण कोई सा भी इंश्योरेंस सेक्टर नहीं ले रखा है, किसी तरह का कवरेज नहीं है उनको गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है इस योजना के तहत। तो आइए इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अनाउंसमेंट कब हुआ था? ये 9 मई 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 9 मई 2015 को। इसकी एंट्री एज क्या है? मिनिमम 18 साल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, और इसका मैक्सिमम है 70 साल। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और इसकी मैक्सिमम एंट्री है 50 साल। इसका टेन्योर कब तक का है? 1 साल के लिए दोनों एलिजिबल होती हैं और इस एवरी ईयर ये अपने आप रिन्यूएबल होती हैं अगर आपके अकाउंट में बैलेंस रहा तो। इसका सम एश्योर्ड 2 लाख, इसका भी 2 लाख। इसका लॉन्च कब हुआ था? 1 जून 2015। 1 जून 2015। इसका कवरेज पीरियड 1 जून टू 31 मई। 1 जून टू 31 मई, यानी 31 मई को अपने आप पैसा कट जाएगा तो 1 तारीख से 1 जून से वो कवरेज हो जाएगा। आइए कुछ और जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या कवरेज कराता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख का बीमा नॉमिनी को मिलती है। और क्या क्या इसमें कवरेज करता है? तो लॉस ऑफ बोथ आई, अगर दोनों आंख चले गई किसी दुर्घटना में, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों हाथ दुर्घटना में कट गए या क्षतिग्रस्त हो गए, या लॉस ऑफ 1 आई, अगर एक आंख भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो 2 लाख को मिलता है। और टोटल लॉस ऑफ 1 आई, 1 हैंड एंड 1 लेग में 1 लाख का बीमा कवरेज दिया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में डेथ ड्यू टू एनी काउज, किसी तरह से भी अगर मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलेगा। प्योरली टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, नो मैच्योरिटी बेनिफिट, नो बोनस एप्लीकेबल, कोई भी बोनस एप्लीकेबल नहीं है। आगे इसका जानते हैं प्रीमियम रेट, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा हमें इस योजना को लाभ उठाने के लिए। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपया पर एनम, जो कि 1 रुपया पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा है आपके लिए। उसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपया पर एनम, जो कि 1 रुपया से भी कम में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस बीमा कवरेज करा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। ये ऑफर क्या करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के द्वारा तो ये कवरेज करती है। ये लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, आपकी किसी तरह से भी मृत्यु होती है तो वो 2 लाख का बीमा कवर करता है। कुछ और भी तथ्य जानने की कोशिश करते हैं दोनों के बारे में।
Only one saving bank accounts in Pan India are eligible. Only one saving bank account in Pan India are eligible. एक व्यक्ति का ऑल इंडिया में एक खाता में ही ये एलिजिबल होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप 4 खाते खोल लिए, चारों खाते में आप इनरोल कर लिए। आप इनरोल कर सकते हैं लेकिन वो इलीगल होगा। आपको क्लेम एक ही जगह से कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो क्लेम होगा। जीवन ज्योति बीमा में भी यही शर्त है। एनी इंडिविजुअल हु लीव द स्कीम कैन रीजॉइन इन फ्यूचर। अगर किसी वजह से आप वो लीव कर जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं और फ्यूचर में कभी भी चाहते हैं कि ये मुझे स्कीम लेना चाहिए, अच्छी है मेरे लिए, तो वो दोबारा बैंक में जाकर के एक फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी वही केस है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नॉमिनी को ही पैसे डेथ होने पे मिलती है। नॉमिनी इज मैंडेटरी इन ऑल बोथ द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इसकी प्रीमियम पेमेंट कितने दिनों तक देनी पड़ेगी? जब से ज्वाइन करेंगे तब से 70 साल तक, अगर आप 70 साल तक लेना चाहते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना में 55 साल, पहले तो ये था 50 साल, 5 ईयर का बेनिफिट दिया गया है। यहाँ पे ऑटो डेबिट का फैसिलिटी है इसमें। अगर आपके अकाउंट में पैसा रहेंगे तो मई मंथ के लास्ट डे में अपने आप वो पैसा प्रीमियम ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। जीवन ज्योति में भी यही सेम हो। अब कुछ और तथ्य जानने की बात करते हैं जो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं दोनों कस्टमर के नॉलेज में। तो क्या कर रहे हैं, कैन वी क्लेम, क्या क्लेम कर सकते हैं हम बोथ PMSBY एंड PMJJY? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी की डेथ से मृत्यु हुई है, डेथ में यानी PMSBY डेथ से मृत्यु हुई है, तो 2 लाख का तो उसका बीमा है ही 55 साल के नीचे। और दूसरा जीवन ज्योति बीमा योजना कहता है किसी तरह से मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु तो हुई ही है, तो 2 + 2 कितने हो गए? 4 लाख का यहाँ बीमा कवर हो रहा है। तो सोचिए कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। मेरे ख्याल से ये हर एक व्यक्ति को लेनी चाहिए। 1 रुपया कोई मायने नहीं रखते आज के समय। विल दिस कवर बी इन एडिशन टू कवर अंडर एनी अदर इंश्योरेंस स्कीम इन पर्सनल ऑलरेडी हैज? अगर कोई किसी ने पर्सनली ले रखा है किसी अलग कंपनी के द्वारा, तो वो क्या कवर करेगा? तो बिल्कुल करेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कह रखा है। कैन वन गेट मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हैविंग मल्टीपल बैंक अकाउंट? नो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अकाउंट होल्डर का ऑल ओवर इंडिया में एक ही अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा और क्लेम होगा। सो गाइज, इस वीडियो से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख के आपको लगता है कि इंश्योरेंस कराना चाहिए तो जरूर कराइए, और घर के सारे मेंबर को ये जरूर कराइए। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। 2-4 लाख रुपया कम नहीं होते हैं किसी के लिए, 2 लाख भी कम नहीं होते हैं किसी के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।